हेलो गाइस, चले जानते हैं आपका मार्च ये महीना कैसे जाने वाला है। क्या कुछ होने वाला है इस मंथ में आपके साथ। क्या कुछ खुशखबरी मिलने वाली है, ब्लेसिंग्स क्या आने वाली है। अगर आप न्यू हो, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, सपोर्ट करो, कमेंट बॉक्स में 11 टाइप करो, क्लेम करो अगर आपको एनर्जी रिजोनेट होती है। तो चले जानते हैं आपको इस मार्च मंथ में क्या कुछ ब्लेसिंग मिलने वाली है। स्ट्रेंथ देखिए, स्ट्रेंथ सबसे पहला कार्ड आया है, एस ऑफ कप। नाइन ऑफ वॉन्ड, टेन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड। ओके, इस मार्च मंथ में आपको क्या क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। सेवन ऑफ सॉर्ड, द हैरोफर्ट, एस ऑफ वॉन्ड। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और पेज ऑफ सॉर्ड, आप एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो इस मार्च मंथ में। आप इस मार्च मंथ में आपका ऐसा जाने वाला है, देखिए ध्यान से। एस ऑफ सॉर्ड और द हेरोपेंट, आपके अंदर एक बदलाव आ गया है भाई। आप ना आप आपके अंदर एक आइडिया, जुनून आ रहा है कि भाई मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, मतलब करना ही है, वो चाहे वो कौन सा भी काम हो। लेकिन आप उस काम पर आप उस काम को करने के लिए आप किससे एडवाइस ले सकते हो इस मंथ में। देखिए, हमारे मन में विचार आते हैं, ये जो भगवान आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं ना, कि आपके अंदर एक विचार, भगवान तो लाकर आपको कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन आपको उस लायक बनाते हैं, उसको आपको आइडियाज देते हैं, ये करो वो करो, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करते हैं। उसी हिसाब से आप अगर जाते हो ना, तो चीजें आपके हिसाब से होने लगती है। क्योंकि देखिए, ये आपको रास्ता कौन दे रहे हैं, आप खुद नहीं दे क्रिएट कर रहे हो, ये आपको आपके अंदर डाला जा रहा है, बीज डाले जा रहे हैं। आपको बस आप उस पर लगे रहना है। ओके, और एक दिन आप इस मंथ मंथ से वो काम करना स्टार्ट कर दोगे भाई। वो मंथ, और वह आपको वही वही काम आपको, आप सोच रहे होंगे, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कौन सा काम है। हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है, हर किसी की फील्ड अलग होती है। ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको मेरे से पर्सनली जानना चाहते चाहते हैं, तो मेरे से रीडिंग ले सकते हो। ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए मैं ओपन नहीं बता सकता कि आपको कौन सी आइडियाज आ रहे हैं। ओके, तो उस रास्ते पर आप एक ऐसे व्यक्ति बनोगे जिस जिससे आगे चलकर, अभी मार्च मंच में वो ब्लेसिंग आपके अंदर बीज बोया जा रहा है। आगे चलकर आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा उसका। आपसे लोग सलाह लेंगे, आपसे लोग पूछेंगे, और एक आप सेंटर बनोगे लोगों का। ये मार्च आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रहा है। द हेरोफेंट की एनर्जी आई है यहाँ पर। आप एक अथॉरिटी पोजीशन पर जाने वाले हो, लेकिन स्टार्ट इस मार्च मंथ से होगा। वाह, क्या ब्लेसिंग आई है भाई, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। और यहाँ पर कार्ड आया है स्ट्रेंथ ऑफ एस ऑफ कप्स। अगर और भगवान जो भी आपको काम देते हैं ना, कब देते हैं, आपके इस मंथ में हर चक्रा की हीलिंग हो रही है। जो आप गुस्से वाला स्वभाव था, आपका चिड़चिड़ा स्वभाव, कोई एक बात बोल दे कि गुस्सा आ जा रहा, ये चेंज, ये दिखाता है स्ट्रेंथ। ये शेर इस शेर को एक लड़की बड़े प्यार से, करुणा से हैंडल कर रही है। और ये शेर इतना गुस्सेल होता है, इतना अहंकारी होता है, इतना इगोइस्टिक होता है कि उसे लगता है कि सब मेरे से डरे, लेकिन यह इससे डर रहा है। उलट इसे ही आप
आपने लाइफ में इस मंथ में आपके साथ होने वाला है मैजिक। जो लोग दूसरों से डरते हैं उसको आप कोरोना से प्यार से वो आपके वश में हो जाएंगे। ओके, ये होने वाला है आपके साथ इस माह में। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। दूसरी ब्लेसिंग दे रही है भगवान आपको, आपके अंदर वह हर्ट चक्रा हीलिंग आपका हो रहा है। हर्ट चक्रा हीलिंग सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कुछ बड़ा पाने के लिए, और इस मंथ से वो शुरुआत हो गई। ओके, हाँ जरूर थोड़ा टाइम लग सकता है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है और ये दिखा रहा है कि ये सब कुछ आप एंजल और स्पिरिट गाइड्स, आप जिस भगवान को मानते हो वो आपके साथ चलेंगे। आपके अंदर वह धीरे 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 करके आपके अंदर वो सब कुछ डेवलप करेंगे जो उस गोल को अचीव करने के लिए चाहिए। ओके, यहाँ पर नाइट किंग ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है और सेवन ऑफ सॉर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस मंथ में आप आपकी सोच विचार करने की क्षमता बहुत ज्यादा तेज होने वाली है। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनने वाले हो। प्रैक्टिकल यानी क्या, आप इमोशंस में बहकर ये जो लोग चालाकी करते हैं धोखाबाजी करते हैं तो आप उनको पहले नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि आप लोगों के हाव भाव से ही पता चलेगा कि लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं और किसकी मंशा क्या है, किस चीज के लिए वो मेरे पास आ रहा है। आपको पहले से मालूम होना ये एक बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है भाई, और ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोगों को परखना सीख रहे हो आप इस मंथ में, और आप उस आपने बहुत क्या बोलते हैं उसको चैलेंजेस को फेस कर लिया है, जो बड़े बड़े चैलेंजेस है उसको फेस कर लिया है। आप सक्षम हो किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए। एक क्वीन ऑफ सॉर्ड इस एनर्जी को दिखाता है। अब आप ऐसे लोगों की चालाकियां नहीं सहोगे, आप उनको साइड करोगे प्रैक्टिकल वे में। आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। अगर एक कंपनी थी, उसमें एक लड़का था, कंपनी का बॉस, जिस कंपनी का बॉस था, और उसका फ्रेंड, बहुत होता है ना एक बड़ी फ्रेंड, उस कंपनी में काम कर रहा था। तो वह अपनी ही कंपनी है, अपने की दोस्त की कंपनी है, इसलिए वह कभी लेट आ रहा था, कभी नहीं आ रहा था, कभी काम भी नहीं कर रहा था, मनमानी हरकतें कर रहा था। तब उस लड़के ने क्या किया, जो कंपनी का मालिक था, उसने उसे बुलाया, मेरे कंपनी में ऐसा नहीं चलेगा, तुमको काम करना है ठीक से करो, ठीक से आओ और आपने अपनी पेमेंट ले लो, ये तुम्हारा घर नहीं है। ऐसी वाली आपकी मानसिकता होगी। आप लोगों को आप सह नहीं करोगे, आप एक तो कट ऑफ करोगे या अच्छी तरह से समझाओगे। ओके, ऐसी वाली ब्लेसिंग यहाँ पर दिख रही है मुझे। बहुत लोगों ने चाला किया कि आपके साथ, लेकिन लेकिन आपने नजरअंदाज किया यार कि चलो यार अपना ही बंदा है, चलो क्या हो सकता है, क्या होता है, जाने देते हैं, ऐसा आपको लगा। लेकिन ये हद से ज्यादा हो रहा है ना। फिर एक क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई यहाँ पर। आप नहीं, बस हो गया तुम्हारा, बहुत देख लिया, तुमको छूट दे दी, माफी दे दी, लेकिन तुम सुधरने वाले नहीं हो। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर। इस मंथ में थोड़ा आपको टेंशन यानी
थोड़ा बोझ लग सकता है, क्योंकि जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो नेगेटिविटी थोड़ी हमारे ऊपर किंचित हावी होती है। ओके, तो थोड़ा आप इस मंथ में थोड़ा परेशान दिख रहे हो, लेकिन इस बोझ से आप निकल रहे हो। ये बोझ यही है, ये लोगों ने जो आपकी ब्लेसिंग को रोका है। लोग मैनिपुलेट करते हैं यार। अब आप लोगों को कुछ बताओगे भी नहीं कि आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो। इससे क्या होता था, आपकी मानसिक थकावट बहुत ज्यादा होती थी। ओके, पहले से ही कुछ प्लान रिवील किया, अब आप वो आपके अंदर वो एक चीज डेवलप हो रही है कि आप कोई भी चीज रिवील नहीं करोगे। ओके, चाहे आपको कोई सपोर्ट करे ना सपोर्ट करे, आपको किसी की जरूरत नहीं है। अब आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हो। पेज ऑफ सॉर्ड के अंदर जो आई है, अब आप जो चीज आपको नहीं पता थी, या बात छोटी छोटी चीजों पर आप बहुत ज्यादा सोच विचार करोगे यार। छोटी चीज छोटी चीजों को आप देखोगे, एक्सप्लोर करोगे, उसके बारे में जानकारी लोगे, एक्शन लोगे अपने लाइफ में। और इन सारी सिचुएशन से ये दो दो कार्ड है, इनसे बाहर आ जाओगे। ये नाइन ऑफ वॉर्ड्स ना थकता है ना रुकता है। ओके, इसने क्या किया पहले, ये आप हो बहुत ज्यादा लोगों की बातें सुनना, लोगों के हिसाब से काम करना, माफ करना, जो कुछ भी हो रहा है उसे सहना, ये होता है टेन ऑफ वॉर्ड। हर किसी की हर किसी के लिए अच्छा सोचना, हर किसी का बेवजह अपने ऊपर टेंशन लेना। लेकिन आपने इस मंथ आपको उनको सब आप उन सबको साइड करोगे और आप अकेले ही अपने रास्ते पर एक शांति के साथ आगे बढ़ोगे। हाँ, बेहद आपको थोड़ा डर लग रहा है, डर होगा, लेकिन आप आप रुकने वाले नहीं हो। न कि नाइट ऑफ वॉर्ड्स की एनर्जी आपने रफ्तार पकड़ ली है। अब मुझे अपना देखना है, आपको आगे बढ़ाना है, ऐसी वाली मानसिकता आपकी होगी। ये लड़की भी आगे देख रही है, ये लड़का भी स्पीड से जा रहा है। आपको जो जो कुछ भी चाहिए आप उसे पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से हासिल करोगे। और ये मंथ आपके लिए काफी, एक बोलते हैं ना उसको, टर्निंग पॉइंट होने वाला है। इस रीडिंग आपके लिए इस मंथ में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।